हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, माध्यमिक शिक्षा स्तर के गणित में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, सरल रेखा आप पढ़ चुके हैं। एक घातीय x और y में एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा निरूपित करता है। इसी प्रकार x y में जब दो घातीय समीकरण होता है तो वह दो सरल रेखा निरूपित करता है। आज देखिए, इसी प्रकार अगर x y में n समघातीय कोई समीकरण मिल जाए, यानी x और y के घातों का योग n हो, तो ऐसा समीकरण यदि है तो वह n सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। देखें कैसे होता है। दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 समीकरण 2। ये आप हाई स्कूल स्तर पर दोनों समीकरण पढ़ चुके होंगे। इसकी विवेचना भी पढ़े होंगे कि यदि a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2, तो ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी कोण पर काटेंगी। यह a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2, तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। और यदि a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 है, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यह कंडीशन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब देखना है कि दो सरल रेखाएं कैसे निरूपित करती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी करना है। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1, समीकरण 2 अलग अलग रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण हैं। दोनों समीकरणों का गुणा कर दिया जाए, तब हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। देखिए, गुणा हो गया। बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब ये देखिए, दोनों का गुणनफल जो होगा वो दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा। यह x और y में दो घातीय समीकरण प्राप्त होगा। देख लीजिए, x स्क्वायर दो घाती होगा, y स्क्वायर दो घाती होगा, c1 c2 अचर पद हो जाएंगे। x और y, x का घात एक, y की घात एक, ये भी दो घाती हो गया, समघाती हो गया। ऐसे y और x, इसमें भी वही चीज़ है कि x और y के घातों का योग 2 होगा। तो ये दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा जिसमें x y के सभी पदों में घातों का योग सदैव 2 होगा। अच्छी तरह जाना है आप। इसी प्रकार दूसरे घात का समघाती समीकरण, इसे क्या कहेंगे, दूसरे घात का समघाती समीकरण भी कहते हैं इसको। उपरोक्त समीकरण क्या है, दूसरे घात का समघाती समीकरण है। ये दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा। अब इसी प्रकार मान लिया गया फलन f x y, x और y का एक ऐसा फलन है कि f t x t y t रेज पावर n f x y है, तो क्या होगा, f x y बराबर 0 होने पर x y को nवें घात का समघाती समीकरण कहेंगे। क्या कराएगा, x y के nवें घात का समघाती समीकरण कहा जाएगा। मान लिया f x y बराबर है a0 x रेज पावर n प्लस a1 x रेज पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x रेज पावर n माइनस 2 इंटू y प्लस 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 ar x रेज पावर n माइनस r y रेज पावर r प्लस 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 an x रेज y रेज पावर n। ये देखिए क्या है, एक समीकरण है जो x प्लस y के द्विपद विस्तार से आपको प्राप्त हो सकता है, जहाँ a1 a0 a1 a2 a3 क्या है, ये द्विपद गुणांक हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें हर पद में x और y का घातों का योग n है। ऊपर वाले समीकरण में आपने देखा था कि x y के घातों का योग 2 था, लेकिन यहाँ x और y के घातों का योग क्या है, n है। देख लीजिए, x में n घात है तो y की घात 0 है, तो n प्लस 0 इजकल टू n। यहाँ देखिए, x की घात n माइनस 1 है तो y की घात 1 है, दोनों 1 और n माइनस 1 जोड़ोगे फिर n आ जाएगा। a2 में देखिए, a2 x रेज पावर n माइनस 2 है, y रेज पावर 2 होगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ y रेज पावर 2 है तो n माइनस 2 और 2 जोड़ेंगे तो n आ जाएगा।
इसी तरीके से ये ए आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई रेज पावर आर एन माइनस आर और आर जोड़ोगे तो यहाँ भी एन आ जाएगा। यानी हर पद में एक्स और वाई के घातों का योग एन है। यह एन में क्या है, एक्स वाई के एन में घात का समघातीय समीकरण है। अब एफ टी एक्स और टी वाई को देखा तो आएगा ए जीरो टी रेज पावर एन एक्स रेज पावर एन प्लस ए वन टी रेज पावर एन माइनस वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन टी वाई प्लस ए टू टी रेज पावर एन माइनस टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 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 ए आर प्लस ए आर टी रेज पावर एन माइनस आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर टी रेज पावर आर वाई रेज पावर आर ऐसे ऐसे ए एन टी रेज पावर एन वाई रेज पावर एन। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ भी टी के घातों का योग n और एक्स वाई के घातों का योग भी n है। एक्स और वाई के घातों का योग भी n है। यह एक्स वाई में एक n घाती समीकरण ये भी प्राप्त हुआ है। यदि टी रेज पावर n कॉमन ले लिया जाए तब ए जीरो एक्स रेज पावर n प्लस ए वन एक्स रेज पावर n माइनस वन वाई ए प्लस ए टू एक्स रेज पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस 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 ए आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई रेज पावर आर प्लस प्लस ए एन एक्स वाई रेज पावर एन। यह देखिए जो उपरोक्त व्यंजक आपने एक्स वाई का लिखा था ठीक वही व्यंजक यह है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं टी रेज पावर एन इंटू एफ एक्स वाई। अब टी रेज पावर एन एफ एक्स वाई बराबर देखिए एफ एक्स वाई बराबर जीरो है तो ये बराबर हो गया जीरो। अतः ए जीरो एक्स रेज पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस 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 ए आर एक्स रेज पावर एन माइनस आर वाई रेज पावर आर प्लस 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 ए एन वाई रेज पावर एन बराबर जीरो। एनवें घात का समघाती समीकरण है। यन सरल रेखाएं निरूपित करेगा। देख लीजिए, अब मेरा ख्याल है आप दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण पढ़ रहे थे, आप बिल्कुल व्यापक स्तर पर पहुंच गए हैं कि यन घात दर्शित करने वाला व्यापक समीकरण क्या होगा। यह आपके सामने प्रस्तुत है। यह ध्यान से देखें, यह यनवें घात का समघातीय समीकरण है और ये दो घातों का समघातीय समीकरण है। ये दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा, ये दोनों सरल रेखाएं, और ये जो है यन सरल रेखाएं निरूपित करेगा। धन्यवाद।